नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विपक्षी एकता से हिले मोदी शाह अब उबरना चाहते हैं, लेकिन फिर इसी में मोदी शाह उलझ भी गए और इसका कारण है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी। खबरों की माने तो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब है और मोदी शाह क्षेत्रीय पार्टियों को मिटा देना चाहते हैं। लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी भी सीना तान कर खड़ी हैं। ऐसे में अब लग रहा है कि मोदी का पीएम बनना मुश्किल हो गया है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों को मिटा देने की कसम खाने वाले मोदी शाह को अब राज्यों से करारा जवाब मिलने लगा है और जो मोदी समझ रहे थे उनके चेहरे पर बीजेपी सफलता के झंडे गाड़ रही थी, तो अब वो भ्रम था। विधानसभा के 3 राज्यों को देख लीजिए। अपने आप को तुर्रम खां समझने वाले मोदी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और वसुंधरा शिवराज की बात को मानना पड़ा और इसी को जानकार कह रहे हैं कि मोदी शाह को अब जवाब मिलने लगा है। उसी कड़ी में पुरानी दुश्मनी निभा रहे योगी आदित्यनाथ और मोदी एक बार फिर से टकरा रहे हैं और मामला है लोकसभा चुनाव 2019 में विपक्ष का गढ़ बन गई है। 14 लोकसभा सीटों पर रिपोर्ट की खबरों की माने तो जमीनी रिपोर्ट बनाने के लिए भेजे गए विस्तारक इस समय फेल साबित हो रहे हैं। बीजेपी की हार हुई 14 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें मुरादाबाद, संभल, लालगंज और मैनपुरी में काम सुस्त चल रहा है। इन सीटों पर अब तक विस्तारकों की पूरी रिपोर्ट ही नहीं मिली है। कुछ लोकसभा में आधे ही काम की रिपोर्ट मिल पाई है। 7 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का काम संतोषजनक मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने इन लोकसभा में भेजे गए विस्तारकों, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों से जवाब तलब किया। इन्हें नए सिरे से जल्दी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है, लेकिन कार्यकर्ता पलीता लगा रहे हैं। इसी को देखकर कहा जा रहा है कि क्या मोदी योगी का टशन चल रहा है, और अगर टशन चल रहा है तो इस वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी ने 2019 में गठबंधन के साथ 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीती थी। उसके बाद हुए उपचुनाव में वो आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत गई। अब सिर्फ रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर यानी कुल 14 लोकसभा सीटें ही ऐसी बची हैं जिसे बीजेपी जीत नहीं सकी। बीजेपी ने इन सीटों पर पिछले 2 साल से काम करना शुरू कर दिया था। पहले सभी सीटों पर एक केंद्रीय मंत्री और एक पदाधिकारी को भेजा गया था। उसके बाद अब इन 14 लोकसभा सीटों पर 84 विस्तारक भेजे गए। इनमें से 70 हारी हुई सीटों की विधानसभा में भेजे गए और 14 विस्तारक हर एक लोकसभा पर लगाए गए। इन विस्तारकों को 22 बिंदुओं पर काम करने की रिपोर्ट तैयार करनी थी। सभी लोकसभा सीटों पर भेजे गए इन विस्तारकों को सभी कमजोर बूथों पर जाकर रिपोर्ट बनानी थी। बीजेपी की बूथ स्तर तक सामाजिक जातीय समीकरण देखने, प्रभावशाली लोगों की सूची बनाने के साथ बीजेपी संगठन की गतिविधियों की नियमित जानकारी को भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज करना था, लेकिन ये ना हो सका और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी योगी के बीच टशन हो रहा है, तभी तो काम नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा आप और हम सभी जानते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी को योगी फूटी कौड़ी नहीं सुहाते हैं, ऐसा लगातार कहा जाता है। ऐसे में मोदी शाह को एक राज्य यूपी से ही सहारा है, लेकिन अगर इस राज्य की बातें होती रही तो फिर यूपी में जीत पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। फिर भी बीजेपी का यह मानना है कि अगर जीती हुई 66 सीटों में से किसी भी सीट पर जोखिम होता है तो उसकी पूर्ति भी इन सीटों को जीतकर की जा सकती है। इसीलिए बीजेपी बीते 2 साल से इन सीटों पर काम कर रही है, लेकिन लग रहा है कि योगी और संगठन काम ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और 2024 का रिजल्ट क्या आता है।